नमस्कार दोस्तों, एशिया कप 2025 का सबसे बड़ा और सबसे रोमांचक मुकाबला आखिरकार आज संपन्न हो गया, जब भारत और श्रीलंका की टीमें सुपर 4 के आखिरी जंग में आमने सामने आईं। और इस मुकाबले ने क्रिकेट प्रेमियों को इतना उत्साह, रोमांच और थ्रिल दिया कि हर दर्शक ने इसे आने वाले कई सालों तक याद रखने योग्य बना लिया, क्योंकि ये मैच सिर्फ एक खेल नहीं था, बल्कि क्रिकेट के इतिहास की सबसे बड़ी जंगों में से एक बन गया। और इस मैच के बाद एशिया कप 2025 का फाइनल समीकरण भी पूरी तरह से साफ हो गया। यानी अब वो दो टीमें जिनका इंतजार करोड़ों फैंस को था, वे फाइनल में भिड़ेंगी। और इस भिड़ंत को देखने के लिए ना केवल दुबई का मैदान बल्कि पूरी दुनिया टीवी स्क्रीन से चिपकी रहेगी। और इसीलिए आज हम आपको इस पूरे मैच की कहानी, हर ओवर की झलक, हर खिलाड़ी का प्रदर्शन, सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल का हाल, श्रीलंका और बांग्लादेश के सफर का अंत, पाकिस्तान की वापसी और भारत की अपराजय यात्रा, सब कुछ एक एक करके विस्तार से बताने वाले हैं, ताकि आपको इस एशिया कप की पूरी तस्वीर बिना किसी गैप के मिल सके। तो दोस्तों, बैठ जाइए आराम से, क्योंकि ये सफर छोटा नहीं बल्कि लंबा होने वाला है। और हर शब्द आपको नए उत्साह, नई जानकारी और नए रोमांच से भर देगा। और यकीन मानिए, जब ये स्क्रिप्ट पूरी होगी तो ये लगभग 9000 से ज्यादा शब्दों में फैली होगी। और आपको ऐसा लगेगा जैसे आप खुद मैदान में बैठकर हर गेंद को देख रहे हैं, हर चौके छक्के पर झूम रहे हैं और हर विकेट पर सांसें थामे खड़े हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं भारत और श्रीलंका के इस हाई वोल्टेज मुकाबले से, जो 25 सितंबर 2025 को खेला गया और जिसने फाइनल का पूरा गणित पल भर में साफ कर दिया। दोस्तों, श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और इस फैसले पर सबको लगा कि शायद श्रीलंका ने भारत को जकड़ने की कोशिश की है। लेकिन जैसे ही भारतीय ओपनर मैदान पर उतरे, खेल का रंग बदलने लगा। शुभमन गिल को सभी की निगाहें देख रही थी, लेकिन गिल मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए और यहाँ फैंस को झटका लगा। लेकिन तभी अभिषेक शर्मा ने बल्ला घुमाना शुरू किया और 31 गेंदों पर 61 रनों की तूफानी पारी खेल डाली, जिसमें 8 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और लगातार 3 सुपर 4 मैचों में 50 लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। यानी युवा खिलाड़ी ने पूरे टूर्नामेंट में अपनी जगह पक्की कर दी। वहीं संजू सैमसन ने 39 रनों का योगदान दिया और तिलक वर्मा 49 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने 20 ओवर में 202 रन ठोक डाले। 5 विकेट खोकर इतनी बड़ी पारी खेलना अपने आप में साबित करता है कि भारतीय टीम का बैटिंग ऑर्डर कितना मजबूत और गहरा है। अब दोस्तों, जब भारतीय पारी खत्म हुई तो लगा कि मैच भारत ने पहले ही जीत लिया है, लेकिन श्रीलंका ने पलटवार किया। पथुम निशंका और कुशल परेरा की तूफानी साझेदारी ने भारत की टेंशन बढ़ा दी। 10 ओवर तक स्कोर 114 रन पहुंच चुका था और ऐसा लग रहा था कि शायद श्रीलंका चमत्कार कर दे। लेकिन जैसे ही स्पिनरों को गेंद थमाई गई, वैसे ही खेल बदल गया। श्रीलंका के विकेट गिनती के नंबर की तरह गिरने लगे और भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बना दिया। नतीजा ये हुआ कि श्रीलंका की उम्मीदें ध्वस्त हो गई और भारत ने मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब दोस्तों, इस जीत के साथ ही फाइनल की तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। भारत ने सुपर 4 के तीनों मुकाबले जीत लिए और टॉप पे पहुंच गया। पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया और इस तरह भारत और पाकिस्तान दोनों ने फाइनल का टिकट बुक कर लिया। वहीं श्रीलंका और बांग्लादेश के लिए सफर यहीं खत्म हो गया। अब सोचिए दोस्तों, पूरे 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। ये सिर्फ फाइनल नहीं बल्कि क्रिकेट का सबसे बड़ा महायुद्ध होगा। एक तरफ भारतीय टीम जो लगातार 6 मुकाबले जीत चुकी है और टूर्नामेंट की इकलौती अजय टीम बनी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान, जिसकी पहचान ही है अनप्रेडिक्टेबल टीम। कभी साधारण टीम से हार जाना तो कभी बड़े बड़े दिग्गजों को मात दे देना। यही वजह है कि इस बार का फाइनल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। अब दोस्तों, बात करते हैं सुपर 4 की पॉइंट्स टेबल की। श्रीलंका का सफर बेहद खराब रहा। तीनों मुकाबले हारे और 0 पॉइंट्स के साथ सबसे नीचे चौथे स्थान पर रहे। वहीं बांग्लादेश ने 1 मैच जीता और 2 हारे, यानी कुल 2 पॉइंट्स के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पाकिस्तान ने 2 मुकाबले जीते और 1 हारे, यानी 4 पॉइंट्स लेकर दूसरे स्थान पर रहे। और भारत ने तीनों मैच जीतकर 6 पॉइंट्स के साथ टॉप पर कब्जा जमाया। यानी साफ है कि अब फाइनल मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच ही होगा। दोस्तों, इस पूरे टूर्नामेंट का अगर विश्लेषण करें तो सबसे ज्यादा निराश करने वाली टीम रही श्रीलंका। ग्रुप स्टेज में तीनों मुकाबले जीतकर जब सुपर 4 में उतरे थे तो सबको लगा था कि ये टीम खतरनाक साबित होगी, लेकिन सुपर 4 में तीनों हारकर बाहर हो गई। बांग्लादेश ने भी ग्रुप स्टेज में कमाल दिखाया था, लेकिन सुपर 4 में भारत और पाकिस्तान जैसी बड़ी टीमों से हार गए और उनका सपना टूट गया। पाकिस्तान का सफर भी उतार चढ़ाव भरा रहा।
ग्रुप स्टेज में लड़खड़ाते लड़खड़ाते सुपर 4 में पहुंचे और यहां भारत से हारने के बावजूद श्रीलंका और बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच गए। वही भारत का सफर एकदम बादशाह की तरह रहा। लगातार जीत, लगातार शानदार प्रदर्शन और हर मैच में किसी न किसी खिलाड़ी का मैच विनिंग योगदान। यही वजह है कि भारत को अब तक की टूर्नामेंट की सबसे मजबूत टीम माना जा रहा है। अब दोस्तों सोचिए 28 सितंबर को दुबई के मैदान में जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी तो स्टेडियम का माहौल कैसा होगा। एक तरफ नीला समंदर यानी भारतीय फैंस और दूसरी तरफ हरी आंधी यानी पाकिस्तानी समर्थक। हर चौके छक्के पर शोर, हर विकेट पर गूंज और करोड़ों लोग टीवी पर आंख गड़ाए बैठेंगे। ये मैच सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि जज्बात, जुनून और इतिहास होगा। दोस्तों अब सवाल यह है कि फाइनल कौन जीतेगा। भारत का पलड़ा भारी है क्योंकि टीम अजय है, बल्लेबाजी मजबूत है, गेंदबाजी लाजवाब है और फील्डिंग चुस्त है। लेकिन पाकिस्तान को हल्के में लेना बहुत बड़ी भूल होगी क्योंकि पाकिस्तान की खूबसूरती ही है उसका अनप्रिडिक्टेबल होना। और यही वजह है कि इस बार का फाइनल पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। तो दोस्तों ये थी भारत और श्रीलंका के मुकाबले से लेकर सुपर 4 के पूरे सफर की पहली झलक। अब आगे हम आपको बताएंगे हर टीम के ग्रुप स्टेज से लेकर सुपर 4 तक के पूरे सफर को बारी बारी से, हर खिलाड़ी के योगदान को विस्तार से और हर मैच के मोमेंट्स को डिटेल में, ताकि आप जब ये स्क्रिप्ट सुनाएं तो दर्शकों को ऐसा लगे कि पूरा टूर्नामेंट उनकी आंखों के सामने जीवंत हो रहा है।